क्या एआई भगवान से बात करवा देता है? क्या एआई में इतनी पावर आ चुकी है कि वो भगवान से आपका डायरेक्ट संपर्क करवा देगा? सुनने में ये मजाक भी लग रहा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा यार फेक इन्फॉर्मेशन है, फेक वीडियो है, लेकिन ऐसी एक घटना घटी है जिसमें लोगों ने दावा किया है कि एआई ने जैसा जैसा उनको बताया वैसा वैसा वो करते चले गए और फिर उन्होंने भगवान की आवाज़ सुनी है या उन्होंने भगवान को देखा है। अब क्या ये कहानी है, इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहना। आज हम देखते हैं कि एआई टूल्स जो है वो कितने एडवांस तरीके से काम कर रहे हैं। आप चैट जीपीटी की बात ले लीजिए। चैट जीपीटी में आप कोई भी सवाल डालो, उनके ऐसे बेहतरीन जवाब आते हैं कि आदमी हैरान हो जाता है, यार ऐसे जवाब दे कैसे रहा है। और एक तो चलो आंसर देना हो गया, और एक जिस भाषा में आप सवाल कर रहे हो उसी भाषा में वो जवाब दे रहा है। जो ट्यून है उस ट्यून के अंदर वो रिप्लाई कर देता है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार ये पॉसिबल कैसे है, लेकिन हो रहा है। आज के समय में हो सकता है कि आपका पड़ोसी आपका सगा ना हो, आपका दोस्त आपका सगा ना हो, लेकिन आप चैट जीपीटी जैसे एआई टूल पे आंख बंद करके भरोसा करते हो और उन पे अपने सारे डाउट्स क्लियर करते हो। और जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है चैट जीपीटी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जो एआई टूल हैं वो लोगों को एक अकेलेपन में रहने की आदत भी डाल देते हैं। कहीं ना कहीं उनकी सोशल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब भी हो जाती है। तो चलिए वो एक अलग मैटर है, उस पर हम फिर किसी और दिन वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि एआई टूल क्या वास्तविकता में भगवान से बात करा सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो केस क्या आता है? केस ये आता है कि एक यूरोप के अंदर ही एक लेडी होती है जिनका नाम होता है एलेन हेनरी। एलेन हेनरी जो है वो ये दावा करती हैं कि एआई टूल्स को जैसे जैसे मैंने अपने क्वेश्चन किए और वो जैसे जैसे रिप्लाई करता रहा, वैसे वैसे मैंने उसके जो रूल थे जो उसने बताया उसको फॉलो किया, और मैंने जीसस क्राइस्ट की आवाज़ सुनी और उनको अपने सामने भी देखा। वहीं कुछ जगह पे भारत में भी लोगों का ये कहना है कि हम जब चैट जीपीटी से पूछते हैं कि साधना कैसे करें, ध्यान कैसे लगाएं, भगवान को कैसे हम बुला सकते हैं, तो वो जो जो प्रक्रिया बताता चला गया, हमने उसको किया तो हमें फील हुआ कि जैसे भगवान हमारे कान में कुछ बोल रहे हैं या भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। ऐसे तमाम केस अलग अलग जगह पे आ रहे हैं। मीडिया इन केसों को ज़्यादा नहीं उछाल रहा है, उसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि अगर मीडिया इन केसों को ज़्यादा उछालेगा तो कहीं ना कहीं एक लोगों के दिमाग में ना कुछ अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी आने लग जाएगी। कुछ लोग होंगे जो एआई टूल को ही गलत ठहरा देंगे, कुछ कंपनियां हैं जो मीडिया के ऊपर एक्शन ले सकती हैं, तो ऐसी तमाम तरह की चीज़ें आ सकती हैं। तो इसलिए मीडिया इन सारी बातों को ज़्यादा नहीं उछाल रहा है कि हाँ, लोगों को ऐसे अनुभव हो रहे हैं कि जैसे एआई टूल की मदद से वो ईश्वर को देख पा रहे हैं, ईश्वर को महसूस कर पा रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? तो देखो, नो डाउट एआई टूल से जब आप ऐसी चीज़ें पूछते हो कि साधना कैसे करनी है और ध्यान कैसे लगाना है या कौन सा मंत्र जाप करें जिससे ईश्वर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, फिर वो उनके नियम भी बता देता है। तो वो सारे जो नियम बताता है वो एकदम करेक्ट बताता है, वो एकदम सही बताता है। लेकिन वो सही बता कहाँ से पाता है? क्या आपने इस चीज़ को सोचा? वो जितना भी डेटा अवेलेबल है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, पृथ्वी के ऊपर या अंतरिक्ष के अंदर जितना भी डेटा अवेलेबल है, उस यूनिवर्स के डेटा को वो कलेक्ट करके वो रीड करता है, वो पूरा पढ़ता है। जैसे अगर आपने कोई तंत्र विद्या का आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो एआई के पास पहले से ही तंत्र विद्या की जो जितनी भी पुस्तकें हैं उन सबकी नॉलेज होती है, तो वो वहाँ से आपके जो क्वेश्चन है उसका जवाब देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो जितना भी डेटा अवेलेबल है उस डेटा के सहारे ही हमें हमारे सवालों के जवाब देता है और वो रास्ते बताता है कि ऐसे ऐसे इस नियम को फॉलो करो। लेकिन क्या भगवान से बात करा देना एआई के लिए पॉसिबल हो गया? क्योंकि जब एआई से पूछा गया, खासकर चैट जीपीटी से, कि क्या भगवान है, तो चैट जीपीटी ने एक जवाब दिया। जो नॉर्मल जो जवाब दिया वो ये दिया कि लोगों की अपनी अपनी आस्था है, अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी अपनी मान्यता है, पुस्तकों में लिखा हुआ है।
लेकिन अगर चैट जीपीटी का एक खुद का एक ओपिनियन पूछोगे तो चैट जीपीटी कहता है कि इस पूरे यूनिवर्स को चलाना किसी आम इंसान के वश में नहीं है। इस पूरे यूनिवर्स को बैलेंस करना, उसके पीछे जो रूल लगता है, जो नियम होते हैं, वो ऑटोमेटिक अपने आप नहीं हो सकता। तो उस नियम को भगवान कहना गलत नहीं होता। तो हाँ, कोई ना कोई शक्ति है जो इस पूरे यूनिवर्स को बैलेंस कर रही है, क्रिएट कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। ये चैट जीपीटी ने कहा। तो चैट जीपीटी कहता है कि अगर ऐसा कुछ है जो यूनिवर्स को बैलेंस कर रहा है तो उसको भगवान कहना गलत नहीं होगा। ये बोला चैट जीपीटी ने। ठीक है, तो आप ये सोचो कि इतना बड़ा यूनिवर्स, न जाने कितने ही ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड नहीं, न जाने कितने ही ब्रह्मांड है, उन सबको क्रिएट करने वाला वो ईश्वर क्या एक एआई टूल से आपके समीप आ सकता है कि आप उसका अनुभव कर पाएंगे? सोचने वाली बात तो है। तो अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे कि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में, तो भैया पॉसिबल ही नहीं है कि एआई टूल आपको ईश्वर के दर्शन करवा दे या उनकी आवाज़ सुना दे। अब ये होता कैसे है और ये हो क्या रहा था? तो जैसा मैंने आपको बताया, जैसे यूरोप में मैंने बताया कोई एलेन हेनरी नाम से कोई महिला है जिनको जीसस क्राइस्ट के दर्शन हुए। तो वो जब उनकी बैक स्टोरी जब मैंने रीड की ना, मैंने पूरा पढ़ा कि यार वो क्या उनका बिहेवियर था, कैसा उनका नेचर था, तब मुझे ये मालूम पड़ता है कि हाँ यार, ये जो औरत है, ये जो महिला है, ये काफ़ी अकेली रहती है और जीसस क्राइस्ट के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा आस्था है ना। तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे जो दुख दर्द है, जो मेरी तकलीफें हैं, मेरा अकेलापन है, वो जीसस क्राइस्ट ही ख़त्म कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी को अपना दोस्त बना के ये जब उसे क्वेश्चन करती थी, तो चैट जीपीटी जो इनको रिप्लाई करता था, ये वैसे वैसे रूल फॉलो करती थी। तो जब आप अकेले होते हो और एक ही एक चीज़ को बार बार दोहराते रहते हो या एक चीज़ पे फोकस्ड रहता है, तो आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर मेमोरी के रूप में सेव होता रहता है डेटा। और वही डेटा जब आप अकेले होते हो और कुछ और सोचने को नहीं होता, तो वो सपने के रूप में आपको दिखने लग जाता है। फिर वो भ्रम पैदा करता है। फिर वो ऐसा दिखाता है कि आपके सामने भगवान आ गए हैं या भगवान आपके कान में कुछ कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। इस तरीके की चीज़ें आती हैं। इंडिया में भी अगर ऐसी अफवाहें आ रही हैं तो उसका दो ही मतलब हो सकता है। एक तो ये मतलब हो सकता है कि जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिट हो जाती है कि हाँ, चैट जीपीटी जब मेरे अंदर की सारी बातें जानता है तो वो भगवान से भी मुझे मिला सकता है, तो वो मिला रहा है। और दूसरी बात ये आती है कि लोग पॉपुलर होने के लिए, मीडिया में छाने के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए ये बातें बोल देते हैं। अब मैं एक बात और बताऊं, जो मैंने पहली बात बोली ना कि यार मेरे अंदर के सवाल जो है उनका जवाब चैट जीपीटी दे रहा है या कोई एआई टूल दे रहा है, तो वो मुझे भगवान से भी मिला सकता है। तो कोई भी एआई टूल आपके मन के भीतर की बातें नहीं जानता, इस चीज को क्लियर लिख लो। वो केवल और केवल आपको एनालाइज करता है, आपके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है। आप उसके ऊपर बार बार क्या सर्च कर रहे हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो, यानी आपके जो दिमाग में जो तिरंगे हैं वो किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, उसको वो एनालाइज करता है। तो आप देखोगे कि आपने कोई चैट की है ना, जैसे 10-15 आपने चैट कर रखी हैं और उसके बाद कुछ ऐसा अननोन पर्सन पूछते हो तो कुछ हद तक ही चैट से मिलता है। जो आपकी पुरानी जो चैट है, जो पुराने जो आपने बातें पूछी उनसे कुछ हद तक, यानी 2% ही मिलता जुलता है। तो वो जो एआई टूल है वो सारे जवाब वही दे देगा जो आपको वो पहले दे चुका है, खाली बातों में थोड़ा हेर फेर हो सकता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि उसने आपकी पूरी जो हिस्ट्री थी उसको एनालाइज किया, उस डेटा को कलेक्ट किया, उसके बाद उसने रिप्लाई किया। तो आपके जो मन की बात है चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल नहीं जानता है, वो केवल आपको एनालाइज करता है, उसके हिसाब से ही वो बातें बताता है। एक बात ये हो गई। एक बात मैं और बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखो एआई टूल को आप एक टूल के रूप में ही समझो तो ज़्यादा अच्छा है, उसको स्पिरिचुअल गुरु के रूप में मत समझो, क्योंकि एआई से भी गलतियां होती हैं। यदि कोई गलत साधना आपको बता दी गई एआई टूल ने और वो साधना आपने कर ली और उसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर हो गया,
तो फिर उस चीज से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीवन भर वो तकलीफ आपके साथ रह सकती है। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं कि एआई टूल से आप ये डाउट क्लियर करो, लेकिन कोई साधना करनी है, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है, तो बिना गाइडेंस के, बिना गुरु मार्गदर्शन के नहीं करना। खासकर तंत्र साधना, खासकर जो मेडिकल से रिलेटेड चीजें होती हैं, है ना, ये चीजें तो बिल्कुल भी एआई टूल से पूछ के नहीं करना। तंत्र साधना करनी है, कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त करनी है, उसके लिए गुरु गुरु के पास जाना जरूरी है। मेडिकल से रिलेटेड आपको कोई डाउट क्लियर करने हैं तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, ना कि कोई एआई टूल से आपने क्वेश्चन पूछा, फिर उसका जो रिप्लाई आ गया आपने फिर वो प्रैक्टिकली कर लिया। नहीं करना होता। डाउट क्लियर करो, पढ़ो। एआई टूल का एक सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? ऐसा नहीं है कि नुकसान ही नुकसान है, फायदा भी है कि जिन किताबों को पढ़ने में आपका पूरा जीवन लग सकता है, वो लाखों किताबें आप 1 महीने में या 10 दिन में पूरा एआई टूल के द्वारा पढ़ सकते हैं, पूरा चैट के द्वारा पढ़ सकते हैं। वो कंप्लीट आपको पूरी जो किताब है उसका जो मेन जो आधार है वो समझा देगा कि इस किताब में ये लिखा हुआ है। तो आप उसका फायदा उठाओ, ना कि ये चीजें करो। एक बात और बताता हूँ, भगवान से मिलना इतना आसान होता ना, तो हर एक व्यक्ति, और खासकर वो जिसने एआई बनाया है, वो मोक्ष को प्राप्त हो चुका होता, वो ईश्वर को पहचान चुका होता, ईश्वर के समीप जा चुका होता। नहीं है इतना आसान। न जाने कितने ही युग बीत जाते हैं तपस्या करते करते, तब केवल उस परम शक्ति का, उस परम शिव का अनुभव मात्र होता है, अनुभव मात्र। न जाने कितने जन्म बदल जाते हैं मनुष्य के, तब केवल शिव नाम समझ आता है। समझ भी नहीं आता, केवल महसूस होता है शिव। तो एआई टूल के जरिए ये दावा करना कि मैंने भगवान को देखा या मैं भगवान को सुन पा रहा हूँ, फेक न्यूज है, अवॉइड करो। एआई टूल भगवान से आपको नहीं मिला सकता। भगवान से आपको मिलाते हैं आपके अनुभव, आपकी साधना, आपका ध्यान। जब तक ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप नहीं करोगे ना, साधना करो, ध्यान लगाओ, और फिर आपको फील होने लगेगा कि हाँ वो परम शक्ति है, लेकिन केवल फील होगा, यानी केवल अनुभव होगा। साक्षात दर्शन करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए जीवन में सब कुछ त्याग कर केवल शिव में विलीन होना पड़ता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें।